गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज सतीश महावर और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नई एक्सरसाइज लेके जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी एक्सरसाइज 9 है बुक की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से 7 मार्क्स के कितने 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 6 मार्क्स के 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 या 29, पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 1 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन आता है 1 का। आ गई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 6 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मैं दिलवा दूंगा और 1 मार्क्स जो है वो फॉर्मूला बेस भी आ सकता है, वो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि टफ है, बिल्कुल इजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और आप ये कह सकते हैं कि ये फ्री के 6 मार्क्स आपके 7 मार्क्स आपके फ्री में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? फॉलो मी। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात चलती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, एक्सेस की। यहाँ हमने दे दिया x, यहाँ हमने दे दिया y, बिहाइंड में दे दिया हमने x डैश और यहाँ दे दिया हमने y डैश, ठीक है। इसे हम कहते हैं हमारा ओरिजिन, ओ। क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन। यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, +4, +5, पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ नेगेटिव का -1, नेगेटिव का -2, नेगेटिव। ये भी x है, ये x डैश, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सेम +1, +2, +3, +4, नीचे -1, -2। आ गई बात समझ में एवरीवन? अब मान लीजिए आपके सामने कोई पॉइंट आ गया, आपके सामने लिखा हुआ आ गया 5,4, तो आपसे कहा जाए इनको डिनोट करो। तो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन बेटा? कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले x को लिखा जाता है, बाद में y को। 2 ही कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे हम। हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे? 2। कौन कौन से? एक x, दूसरा y। पहले नंबर की पोजीशन पे जो आएगा वो x आएगा और सेकंड नंबर पे जो आएगा हमेशा वो क्या आएगा? y आएगा। तो पहला 5 क्या हो गया उसके अकॉर्डिंग? x पे। तो 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। y कितना हो गया? 4। 4 कहाँ है? यहाँ है। तो इसको मिला दीजिए इसे। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर नाम दे दीजिए P, 5,4। आ गई बात समझ में? तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लीजिए जैसे एक पॉइंट ऐसे लिखा हुआ पहले से डिनोट किया हुआ है, ये पॉइंट है Q, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताओ कौन से कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ पर आपने x कितना लिया इधर से? 3, y कितना लिया? 2, तो वो हो गया 3,2। आ गई बात समझ में? तो ऐसा डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ आ गया R पॉइंट और कहा जा रहा है -2, आपसे कह दिया -2। x कितना है? -2। x -2 किधर आएगा? इधर आएगा। फिर y भी कितना है? -2, किधर आएगा? नीचे आएगा। तो इनको मिला दो। तो ये जो पॉइंट है आपका R, इसे कहोगे -2,2। आ गई बात समझ में सबको? मान लीजिए एक पॉइंट आ गया, बड़ा प्यारा सा पॉइंट आ गया, उसका नाम दे दिया हमने 4,0। तो x कितना है? x 4 है, लेकिन y कितना है? 0। तो x 4 आ जाओ, ये रहा, और y 0 यहीं पर रहेगा, तो मतलब यहाँ पर। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने S, 4,0। आ गई बात समझ में? तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर सबसे पहले x को लिया जाता है, फिर किसको लिया जाता है? y को लिया जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखिए ये आपकी कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस। इस x एक्सिस के पैरेलल मान लो एक लाइन है L। किसमें? पैरेलल में। इस लाइन के पैरेलल है ये, तो उसको हम बोलेंगे एब्सिसिका। क्या बोलोगे बेटा? एब्सिसिका। एब्सिसिका क्या हो गया? एब्सिसिका। मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइन जब x अक्ष के पैरेलल हो, अब x के तो पैरेलल है लेकिन परपेंडिकुलर किस पर है? y पर। क्या लिखोगे? x अक्ष के पैरेलल, पैरेलल टू x अक्ष के यहाँ लिख दो पैरेलल, बट y अक्ष के क्या है? परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? एब्सिसिका क्या हुई? जो x अक्ष के पैरेलल हुई, बट किसके परपेंडिकुलर? y के। देख लो यहाँ 90 बना रही है। सिमिलरली मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि इस y के पैरेलल हो और x के परपेंडिकुलर हो,
तो इसे आप कहोगे ऑर्डिनेट। क्या कहोगे मेरे बच्चे? ऑर्डिनेट। आगे बात समझ में? लिख लीजिए जल्दी से, बना लीजिए इसको जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर, फिर आगे बढ़े हम। डन? सबने लिख लिया? देखिए भाई, नेक्स्ट जिसमें पढ़ेंगे हम वो है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की बात की जाए तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। दूसरा पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर Q जिसके पॉइंट है x2, y2। हो गए 2 पॉइंट। अब कहा जाए इनके बीच के डिस्टेंस निकालो, तो इनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे समझिएगा बात को। रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा हो गया बेटा मेरा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इसी को दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे समझिएगा बात को बड़े ध्यान से। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप चाहे x1 में से x2 को माइनस करो या आप x2 में से x1 को माइनस करो, y1 में से y2 को माइनस करो या y2 में से y1 को माइनस करो, दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ आ गया कि P पॉइंट यहाँ पर है x, y और ये आपका ओरिजिन जो होता है 0, 0 और कहा जा रहा है कि OP निकालो। क्या निकालो बेटा? OP। तो इस फॉर्मूले से निकालो, जरा निकाल के दिखाओ। समझो यहाँ पर OP देखना, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। देख लो, x में से 0 को माइनस किया, y में से 0 को माइनस किया, तो ये आ गया आपका रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लिख लीजिए बेटा। डन? श्योर? देखिए बेटा, अब समझिए डिस्टेंस फॉर्मूला पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना है आपको, समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल की। मान लीजिए ये 3 ट्राइंगल के पॉइंट है x1, y1, x2, y2 और C ब्रैकेट x3, y3। अब कहा जाए, कह दिया पहले ट्राइंगल के बारे में कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्रूफ करो। इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है कि तीनों साइड AB, BC और CA आपस में क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो आपसे कहा जाए कि मान लीजिए 3 पॉइंट हैं और प्रूफ करो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप क्या करोगे? आप AB की डिस्टेंस निकालोगे, आप BC की डिस्टेंस निकालोगे, आप CA की, और तीनों का आपस में क्या रख दोगे? इक्वल। तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे बात समझ में। अब मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं। अब आइसोसेलेस में क्या होगा? कोई भी 2 साइड हो सकता है AB इक्वल आ जाए BC के, और हो सकता है BC इक्वल आ जाए किसके? AC के, और हो सकता है AC इक्वल आ जाए किसके? AB के।
तो कोई भी दो साइड आपस में क्या आ सकती है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी दो साइड, तीसरी नहीं आनी चाहिए, कोई भी दो साइड आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आगे बात समझिए। थर्ड, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें यहाँ 90 बन रहा हो, लेकिन हमें गिवन थोड़ी होगा कि 90 बन रहा हो, हमें तो वही 3 वर्टेक्स गिवन होंगे, हमें तो ऐसा डायग्राम गिवन होगा। मान लो ये डायग्राम गिवन है, यही डायग्राम गिवन है। अब बताओ 90 बन रहा है क्या, 90 कहीं बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। सिर्फ 3 वर्टेक्स हैं, ए बी सी। हम तो सिर्फ क्या करेंगे, हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, हम बी सी निकाल लेंगे, हम सी ए निकाल लेंगे। जब तीनों निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि किन्हीं दो साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर का सम, ऐसे जैसे मान लीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, पहला। ऐसा नहीं आया तो कैसा आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ऐसा नहीं आएगा तो कैसा आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। तो मतलब किन्हीं भी दो साइडों का सम का स्क्वायर तीसरी के बराबर आ सकता है, वो क्या कहलाती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाती है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये वर्टेक्स पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं तो कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। लिख लीजिए इनको। डन। देखिए नेक्स्ट मैं बना रहा हूं बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा फिगर बना हुआ है जिसमें 4 वर्टेक्स ए बी सी डी, ये चार वर्टेक्स गिवन है। केस नंबर 2, उसमें पहला, मान लो ये हो गया रेक्टेंगल। मान लो रेक्टेंगल प्रूफ करवा रहा है कि भैया रेक्टेंगल लेके आओ, तो आप रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे बेटा, आप निकालेंगे ए बी किसके बराबर आना चाहिए, सी डी के। दूसरा बी सी किसके बराबर आना चाहिए मेरे बेटा, ए डी के। ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके को, यही होना चाहिए। फिर इसी के जैसे दूसरा होता है और उसका नाम होता है पैरेललोग्राम। कह दिया कि पैरेललोग्राम प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, ए बी इक्वल हुआ किसके, सी डी के, और बी सी इक्वल हुआ किसके, ए डी के। बताओ डिफरेंस क्या रहा, दोनों में सेम ही आ गया। पहचानोगे कैसे कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, डायगोनल। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी डी। ये स्पेशल डायगोनल यहाँ बराबर आता है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल क्या होता है, बराबर नहीं आता। आ गई बात समझ में, यहाँ पर डायगोनल क्या नहीं आता, बराबर नहीं आता। ठीक है, डायगोनल वहाँ बराबर नहीं आता मेरे बच्चे, ध्यान रखना आप अच्छे से कि यहाँ डायगोनल बराबर नहीं आता। दूसरा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, जब चारों साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी, जब चारों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल आ जाएंगी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वो स्क्वायर है।
लेकिन एक और नाम होता है, उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है, जब चारों साइड इक्वल आ जाती हैं तो आप कहोगे रोम्बस। अब कहोगे सर ये तो दोनों में सेम सेम हो गया, अब क्या करें? तो वही बात, यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चे, डायगोनल इक्वल आता है, जबकि यहाँ पर डायगोनल इक्वल नहीं आता। आ गई बात समझ में? तो ये हो गई किसके बारे में बात, क्वाड्रिलेटरल की बातें में, कि रेक्टेंगल क्या होगा, पैरेललोग्राम क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, रोम्बस क्या होगा। ये सारे डिस्टेंस किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो हम कब पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में। तो कल वाली क्लास में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे, 9.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इन फॉर्मूलों को याद कीजिएगा, समझिएगा कि मैंने आपको क्या लिखवाया है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 9.1 को। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ। आपको जो भी डाउट आए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। और बेटा पहली बार जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि सर 10th बोर्ड है और अभी तक तो कुछ आया ही नहीं, अभी तक तो कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं आया, अभी तक तो स्कूलें चालू नहीं हुई, तो एग्ज़ाम लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बेटा मेरे बोर्ड फॉर्म चालू हो गए हैं। कौन से? बोर्ड के फॉर्म। हर साल मैं ही भरता हूँ ना आपसे कलेक्ट करके, तो बोर्ड फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और शायद हो सकता है कि स्कूल में आपसे आधार कार्ड, फ़ोटो, 9th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ये मंगवाना चालू कर दिया होगा। बहुत से बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो बोर्ड फॉर्म स्टार्ट हो गए। और जब बोर्ड फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो जो बच्चे अभी तक एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हुए, सीरियस हो जाओ, वरना इतना बेकार रिजल्ट रहेगा आप लोगों का कि आप पूछो मत बेटा। समझ रहे? पूरे साल मेहनत जो करते हैं, अब तक तो कितना चल रहा है आज, 27 अगस्त। 27 अगस्त तक अगर मैं मेरे मैथ की बात करूं, अपने मैथमेटिक्स की बात करूं, तो 19 में से 16 चैप्टर कंप्लीट हो जाते थे और रिवीजन स्टार्ट हो जाता था। समझ रहे आप मेरी बात को? इतना कंप्लीट हो जाता था और रिवीजन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इस बार कोविड के चक्कर में सब कुछ लेट हो गया है। तो मुझे कांटेक्ट करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9468818774 पर। मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगा। मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं, मैं आपको सारी एडवाइस करूंगा। ठीक है? तो जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, दोनों ब्रांचों के, स्पेशली पुरानी चिंगी और जामडोली, दोनों को मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, हम सॉल्यूशन करेंगे कुछ ना कुछ। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।